हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जीटी रोड पर स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग को कांग्रेस नेता धर्मपाल मलिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, विधायक सुरेंद्र पवार, मेयर निखिल मदान सहित प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने संबोधित किया। इस दौरान सभी ने सतपाल ब्रह्मचारी को बेहतर प्रत्याशी बताया। इस दौरान सभी ने अपने हलकों से ज्यादा वोट से जिताने के दावे किए। लोकसभा के कैंडिडेट श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में हैं। आज पूरे सोनीपत लोकसभा में जिस तरह से इनको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सब जानते थे कि इनका पूरा जीवन समाज सेवा और धर्म की सेवा में लगा रहा। आज हर जन जो है जन की पुकार बन चुके हैं और हर व्यक्ति आज इनको चुनाव जिताने के लिए खड़ा है। आज मैं यही कहूंगा कि हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि 25 तारीख को जो चुनाव है, आज 15 दिन रह गए, बाकी 15 भी दिन नहीं रहे हैं चुनाव के। 23 तारीख को शाम तक का ही हमारे पास जो है समय है। तो मैं यही कहूंगा कि हम सबको लगातार मेहनत करके भी 15 दिन जो है दिनों रात एक मिनट भी हम खराब ना करें और हम पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिताने के लिए हम मेहनत करें। कि हुड्डा साहब ने इतना बढ़िया कैंडिडेट सोनीपत में दिया है। जब से टिकट डिक्लेयर हुई है तब से चुनाव का जो मोमेंटम है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ऊपर जा चुका है। आप सब जानते हैं जो ये सरकार है सिर्फ और सिर्फ पोर्टल की सरकार है। ऐसे ऐसे पोर्टल बना दिए, पूरा आज हरियाणा दुखी है, हर वर्ग दुखी है। चाहे आज हम बात करें किसानों की, मजदूर की, युवाओं की, किसी भी वर्ग की, आज हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपको। आज जो ये चुनाव चल रहा है पार्लियामेंट का, ये चुनाव हमारे कैंडिडेट सतपाल ब्रह्मचारी जी का बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। आज पूरे लोकसभा के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छे लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आप सब अब ये समय है इस चुनाव को संभालने का। हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। इस दौरान सतपाल ब्रह्मचारी ने उन्हें दी गई टिकट को हुड्डा की टिकट बताया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। ठीक कहा मेरे भाई कुलदीप शर्मा जी ने, मेरे आदरणीय हैं भाई। मुझे कोई नहीं जानता था ये टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी। मैं उनका केवल एक अनुयायी की तरह यहाँ पर हूँ, आपका अनुयायी हूँ। आपने मुझे जो विश्वास व्यक्त किया है, प्रतिज्ञा करता हूँ इस सब पूरे हॉल में कि आपके विश्वास को कभी झुकने नहीं दूंगा, विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मीटिंग के उपरांत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में 36 बिरादरी के समर्थन के साथ कांग्रेस की लहर चल रही है। दुष्यंत चौटाला की सरकार बनाने के कांग्रेस के समर्थन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लिखकर राज्यपाल को भेजें, हम भी अपना डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने भेज देंगे। बीजेपी सरकार के राज में परचून की दुकान के सामान की तरह नौकरियां बिकती रही हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ और पार्टियां मिलकर एक अलायंस का चुनाव कर रहे हैं। बहुत कई पार्टी में आके इंडिया नाम का अलायंस बना है, उसकी क्या जरूरत पड़ी? हर पार्टी अपने आप में सशक्ति भी है, कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, आप भी है, कांग्रेस भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो इकट्ठा अलायंस कर रही है, क्योंकि इनका मकसद एक ही है, पार्टी में इकट्ठा होने का। अपनी सीटें भी हमने कम गई कांग्रेस ने, एक क्षेत्र में आप पार्टी को दी, इसमें बहुत दी है। मकसद एक ही है कि देश के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी। विश्वास को आप सबको सवाल नहीं, सब ये देश बड़ी कुर्बानियों से आजाद हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन से विधान निकाल गया, मुझे गर्व है, आपको भी गर्व है। हरियाणा से एक और ही व्यक्ति ये संस्कृत है, वो तो रणबीर सिंह है, डॉक्टर अम्बेडकर का उस विधान को बताना है। यहाँ तो सवाल है कांग्रेस पार्टी का, आपका। अब आप चाहेंगे
जैसा दिलीप शर्मा जी ने कहा, लंदन जाएंगे, घूमते जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे फिर कांग्रेस पार्टी सरकार बनती है केंद्र में तो आप क्या करोगे? ये पर्चे भी आपको मिल जाएंगे। मुख्य तौर पे मैं 4-5 बात बता रहा हूँ जो राहुल जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो बना है। वो क्या उसमें हर वर्ग के लिए अलग अलग है। जैसे आज सबसे बड़ी समस्या हमारे युवाओं के लिए बेरोजगारी की, उन्होंने कहा बेरोजगार अप्रेंटिसशिप जो करेगा उसको 1 लाख रुपया साल का देंगे हर बेरोजगार। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो घर में सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको भी 1 लाख रुपया साल का देंगे। आंगनबाड़ी है, मिड डे है, वर्कर है, इनकी तनख्वाह डबल करेंगे। इस प्रकार से जो किसान है उसके लिए एमएसपी की गारंटी देंगे और कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अलग अलग विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग के उपरांत भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत की। दुष्यंत चौटाला के सरकार बनाने के कांग्रेस के समर्थन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐसा है तो लिख कर वे राज्यपाल को भेजें, हम भी अपना डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने भेज देंगे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, बाकी लोग तो वोट काटने वाले हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर चुनाव कराने के आदेश दे देना चाहिए। संविधान बचाने के बयान को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस का यह अधिकार है, संविधान बचाना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि सोनीपत लोकसभा से उनके पास एक मजबूत कैंडिडेट है और भाजपा के पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, जबकि कांग्रेस से उधार लेकर कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। वहीं प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार में काफी बड़े घोटाले हो रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी की सरकार घोटाले की सरकार रही है। बीजेपी में माइनिंग घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, शराब घोटाला और मोट घोटाले ही घोटाले हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के राज में परचून की दुकान के सामान की तरह नौकरियां बिकती रही हैं। आज चुनाव में तो मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, बाकी तो बीच में वोट काटू है, तो लोग समझ चुके हैं इस बात को और ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये कहा है कोई सरकार की नैतिकता के आधार पर कोई मॉरलिटी नहीं रही है, इस्तीफा देके राष्ट्रपति शासन करके चुनाव करना आदेश दे रहे हैं। इसलिए राज्यपाल से जाएंगे, अगर ये जेजेपी वाले 10 के 10 विधायक जीत के दे देंगे वहाँ तो हम जाएंगे। सर कुछ बीजेपी विधायक भी आपके संपर्क में बताया जा रहे हैं, ये आपको बताना जरूरी है। सर पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में। तो गवर्नर के सामने पेश करो अपनी मेजोरिटी भाई। ये गवर्नर को आज माइनॉरिटी में है, ये अल्पमत में है, 30 कांग्रेस के विधायक हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 ये जो इंडिपेंडेंट आए थे 48 हो गए ना, एक अभय चौटाला है वो बीजेपी के खिलाफ है, 44 अरे बलराज कुंडू पहले से हुआ है, 48 आदमी माइनॉरिटी में 88 का कुल हाउस है, 2 खाली हो चुकी है, जो रणजीत सिंह और अपने खट्टर साहब इस्तीफा दे चुके हैं, मेजोरिटी का रहेगा। हरियाणा में नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया में। सर बीजेपी हमलावर है कि कांग्रेस झूठ बोलकर जो है संविधान आदि की बात कर रही है और सत्ता जाना चाहती है। कांग्रेस झूठ क्या बोलते हैं? सबका अधिकार है, ये संविधान बचा रहा है हमारे को, संविधान को खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट लेट आया है तो किस प्रकार से 700 गाँव कौन सा लेट है? जैसे कि बीजेपी का कैंडिडेट पहले आ गया था तो कैसे कवर करेंगे? लंबा चुनाव, बाकी कैंडिडेट तो समय पे आए हमारे जी, मजबूत कैंडिडेट है हमारे। 8 उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, 6 तो कांग्रेस से उधार मांग रखे हुए, हमारे 8 सारे 9 के 9 कैंडिडेट मजबूत है और आप पार्टी का भी कैंडिडेट। सर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में काफी भ्रष्टाचार हुआ है और अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसा? भ्रष्टाचार पे तो किसने किया है? भ्रष्टाचार तो ये इतने घोटाला, ये सरकार जो रही है बीजेपी जेजेपी की, तो घोटाला की सरकार है।
कभी कोयसा घोटाला, कभी माइनिंग का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी किलोमीटर का घोटाला, घोटाले है। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती। अरे जिसके समय में HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, SS कमीशन की जो नौकरी में जो परचून में जैसे दुकान में सामान मिलता नहीं, इस तरह नौकरियां बेची गई, आपके सामने है सारे। हुड्डा ने कहा कि किसानों को 3-3 महीनों से खातों में पेमेंट नहीं मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि MSP भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र और अन्य पोर्टल जन विरोधी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में काफी प्लांट लगे हैं और भाजपा की कोई भी उपलब्धि नहीं है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने राज को छोड़ा था उस वक्त 70 से 80 हजार करोड़ रुपए कर्ज था, लेकिन अब 4.5 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। 3 महीने नहीं हो रहा, ये ना MSP मिल रही किसान को, ना MSP मिल रही। ये नई चीज लगा दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, ये हम कह चुके हैं कि जो भी इस किस्म का जो जन विरोधी ये होंगे उनको हम, इसी बात को मैं जवाब मांगा था असेंबली में। भाई हमने 4 पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया, मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव लेके गए, बल्लभगढ़ लेके गए, बहादुरगढ़ ले आए, और इतनी रेलवे लाइन हमने बिछाई, रोहतक से रेवाड़ी ले गए और वह जो गुहाना ले गए, आगे ले गए सोनीपत से। तो ये कौन सी भाई इन्होंने कोई एक मेट्रो की पोल बनाया हो, एक कोई संस्था बनाई हो, यहाँ कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने महिला यूनिवर्सिटी बनाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाया, पूरे हरियाणा में पता नहीं कितने बनाए, एक गिना दे, उपलब्धि कोई नहीं है। कर्जा जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी 70 या 80 हजार करोड़ कर्जा था, अब 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया, डुबा दिया हरियाणा में। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से सहयोगी रजनीकांत के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।